आप किसी भी प्रोफेशन में हैं, बिजनेस में हैं, खेती में हैं, आप स्टूडेंट हैं या आप टीचर हैं या आप डॉक्टर हैं या पेशेंट हैं, बना दी गई और वो पर्दे पे दिखाया जा रहा है। लेकिन रियल में वहाँ पर ना कोई गोविंदा है, ना कोई अमिताभ बच्चन है, ना ऋतिक रोशन है, ना ही कोई सलमान खान है वहाँ पर। लेकिन उन्होंने वो वीडियो शूट कर दी, अब वो कहीं घर में है। सब कुछ पैसा है। इस चैनल पर आपका स्वागत है। मेरा नाम सत्यनारायण है। मैं रेकी ग्रैंड मास्टर, मोटिवेशन स्पीकर और लाइफ कोच, एंजल थेरेपिस्ट एंड हिप्नोसिस और माइंड प्रोग्रामिंग अट्रैक्ट मनी की ट्रेनिंग भी प्रोवाइड करता हूं। और आपकी हेल्प करने के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूं। आप हमारे चैनल पर हैं और हमारी वीडियो को देख रहे हैं और सीख रहे हैं, और उससे जो आपको फ़ायदा हो रहा है उसमें फ़ायदे में से मेरे को भी फ़ायदा हो रहा है। क्या आपको मालूम है कि सब कुछ पैसा है का मतलब क्या हुआ? कि आप जो कुछ भी काम करते हैं उस हर काम से आपको पैसा मिलने वाला है। आप कुछ बोल रहे हैं तब भी आपको उससे कुछ न कुछ पैसा मिलने वाला है। जैसे कि मैं इस चैनल पर वीडियो बना रहा हूँ, मैं आपको इस वीडियो में इसी टॉपिक पर बताने वाला हूँ कि आप जो कुछ भी काम करते हैं, जो कुछ भी सोचते हैं, जो कुछ भी बोलते हैं, उन सारी चीज़ों से आपको पैसा मिलने वाला है। वो चीज़ पैसे से संबंधित है, इसलिए आपको पैसा मिलने वाला है। तो अब आप समझ लीजिए और अलर्ट हो जाइए कि आप जो कुछ भी कर रहे हैं उसके पीछे क्या आपका मकसद पैसे कमाना नहीं है? आप क्या इस बात से इनकार कर सकते हैं कि आप जो कुछ भी कर रहे हैं उससे पैसे कमाने का मकसद नहीं है? आप गांव में हैं, शहर में हैं, आप इंडिया में हैं या अदर कंट्री में हैं, आप गरीब हैं, अमीर हैं, आप अच्छे हैं, बुरे हैं, आप सच्चे हैं या झूठे हैं, आप किसी भी प्रोफेशन में हैं, बिजनेस में हैं, खेती में हैं, आप स्टूडेंट हैं या आप टीचर हैं या आप डॉक्टर हैं या पेशेंट हैं, या आप ग्राहक हैं या दुकानदार हैं, या आप नेता हैं या कोई प्रजा है, या राजा है या मंत्री है या प्रजा है, मतलब कुछ भी हैं आप। चाहे आप एक्टर हैं या एक्टर नहीं हैं, ऑडियंस हैं। एक फिल्म हॉल में फिल्म के पर्दे पर फिल्म चल रही है और उसमें जो पर्दे पे फिल्म चल रही है उसको देखने के लिए ऑडियंस बैठे हुए हैं। तो ऑडियंस ने अपनी जेब से पैसे लगाए हैं और वो फिल्म देख रहे हैं। लेकिन उस फिल्म में सिर्फ चित्र चल रहे हैं, वो एक्ट्रेस और वो सीन शूट करके वीडियो में फिल्म बना दी गई और वो पर्दे पे दिखाया जा रहा है। लेकिन रियल में वहाँ पर ना कोई गोविंदा है, ना कोई अमिताभ बच्चन है, ना ऋतिक रोशन है, ना ही कोई सलमान खान है वहाँ पर। लेकिन उन्होंने वो वीडियो शूट कर दी, अब वो कहीं घर में है, कहीं विदेश में है, कहीं दूसरी फिल्म बना रहे हैं, सो रहे हैं, जाग रहे हैं, खा रहे हैं, घूम रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, लेकिन उनकी फिल्म बन गई और वहाँ पर चल रही है और उससे उनको पैसे आ रहे हैं और उनकी जेब में जा रहे हैं। उन्होंने तो पहले पैसे ले लिए और अभी भी जा रहे हैं, रॉयल्टी पैसे जा रहा। तो वो कहाँ से जा रहा? जो हम देख रहे हैं, पैसे खर्च करके देखे हमने, और उससे जो सीख रहे हैं मूवी से, उस एक्टर एक्ट्रेस से, वो जो ज्ञान उसमें आ रहा है, उस ज्ञान को जो मैं सीख रहा हूँ, उस ज्ञान को सीख कर मैं अपनी ज़िंदगी में यूज करूँगा। तो क्या सीख रहा हूँ मैं? जो देख रहा हूँ, अच्छा या बुरा, मुझे अच्छा वाला सीखना है। अभी मैं जब यहाँ वीडियो में आपको बता रहा हूँ, बोल रहा हूँ, तो क्या इससे मुझे पैसे नहीं मिलेंगे? मिलेंगे। एक्चुअल में पैसे से ही मैं अपने आप को तैयार करके ये सूटेड बूटेड टाई कोट पैंट आपके सामने खड़ा हूँ और ये वीडियो बना रहा हूँ। और वो पैसा ही उसमें लगा है, जिसमें खाना पीना खाया हूँ मैं उसी पैसे से, ये ड्रेस उसी पैसे से खरीदा हमने, और जो मैं बोल रहा हूँ वो पैसा ही तो बोल रहा हूँ। ध्यान रखिए, ये जो ज्ञान बोल रहा हूँ, वो जो मुझे ज्ञान उतरा है, जो मैंने ज्ञान सीखा है, इससे मैं बोलकर ही तो पैसे कमा रहा हूँ। अभी मैं शब्द बोल रहा हूँ, आप सुन रहे हैं, सीख रहे हैं, इसको इस्तेमाल करके आप पैसे कमाएंगे। मैं बोलते समय भी पैसे बोल रहा हूँ, मतलब पैसा ही बोल रहा हूँ, जो बोल रहा है, शब्द निकल रहा है, वो पैसा है। राइट? यानी कि हम अपनी जिंदगी में जो कुछ भी कर रहे हैं उसके पीछे हमारा मकसद है पैसे कमाना। ये मकसद गलत नहीं है, ये हमेशा से था, है और रहेगा। और पैसा तो हर रिश्ते में है, पैसा तो हर जगह पे है, पैसा तो हर काम में, हर बोली, हर विचार में, हर सोच में, हर इंटेंशन में। एक किसान घर से खाना पीना खा के थोड़ा खाना दोपहर के लिए ले जाता और अपने खेत में जाता है, वहाँ पे दिन भर रह के काम करता है, फसल काटता है या फसल बोता है, कुछ भी करता है। तो उसका मकसद क्या होता है? पैसा। फसल उगाएगा, बेचेगा, पैसा आएगा, या नहीं बेचेगा तो उसको खाएगा, तो वो पैसा ही तो है। और पैसे लगाकर ही वो बो रहा है, पैसे लगाकर ही काट रहा है। और अगर वो गेहूं नहीं बोता है तो उसके बदले में उसको बाजार से गेहूं खरीदनी पड़ेगी, तो खरीदना पड़ेगा तो पैसा देना पड़ेगा।
और वो नहीं खरीदना पड़ रहा है तो डायरेक्ट गेहूं ले लाता है, आटा बनाता है, रोटी खाता है, तो पैसा अलग से लगाकर खर्च करना नहीं है, तो उसका तो पैसा गेहूं ही है। एक बच्चा स्कूल जाता है, घर से खा पी कर बस्ता लेकर जाता है स्कूल, पैदल जाता है, साइकिल जाता है, कार से जाता है, कैसे जाता है ये नहीं मालूम, वो जैसे उसकी सिचुएशन वैसे जाता है। चलो वो गांव का है तो पैदल जाता है, साइकिल जाता है, तो वो जो कुछ भी सुबह उठ के खाना पीना खाता है, तैयार होता है, जितना भी, तो क्या उसमें पैसे नहीं लगते हैं? और वो पढ़ेगा, पढ़ के क्या करेगा? उसका मकसद क्या है? पैसा कमाना है। तो इंसान का हर काम करने के पीछे उसका मकसद ही होता है पैसा कमाना। वो कहीं पैसा आप इन्वेस्ट कर रहे हैं शेयर मार्केट में या जमीन जायदाद में, मकान में, घर में, गोल्ड में, गिर कुछ भी, कहीं भी जो इन्वेस्ट कर रहे हैं, पैसा लगा रहे हैं, वो पैसा कहीं से आप कमा के फिर वो पैसा लगा रहे हैं कि वो और बढ़े, ये है पैसा। तो पैसा अगर हमारे जीवन का मकसद है, एक संत की बात मैं करता हूं, जो संत प्रवचन दे रहे हैं ना बैठकर कहीं भी, तो उनका भी मकसद पैसा ही है। एक्चुअल में वो बोल तो रहे हैं कि हम विश्व कल्याण कर रहे हैं, समाज का कल्याण कर रहे हैं और सही राह दिखा रहे हैं। मैं गारंटी देता हूं उनको किसी और व्यक्ति के द्वारा पैसे ना दिए जाएं, कोई भी उनको पैसा ना दे, तो वो कहां से खाएंगे, कहां से कपड़े पहनेंगे, कहां से अपने आप को मेंटेन करेंगे, किस चीज से मेंटेन करेंगे? कोई उनको खाना ना दे, कोई उनको कपड़ा ना दे, कोई उनको घर ना दे, कोई उनको मंदिर वो बना कर ना दे, स्थान बना कर ना दे, तो वो जंगल में बैठे हैं या गुफाओं में बैठे हैं, तो वहां क्या वो बिना खाए पिए, बिना कुछ किए ही, बिना कपड़े पहने, बिना छत बनाए ही वो कर लेंगे और वो ऐसे ही प्रवचन देकर विश्व का कल्याण कर लेंगे? इम्पॉसिबल, ये हो ही नहीं सकता। उनका भी यही मकसद है कि हमारे पास हम जितना ज्ञान बांटेंगे लोगों का फायदा होगा, तो उससे हमको पैसा मिलेगा। क्या ये बिजनेस नहीं है? जो भी मंदिर बनाया जाता है कहीं भी, आप ध्यान रखिएगा, कहीं भी मंदिर बना दिया गया, मस्जिद बना दिया गया, गिरजाघर बना दिया गया, तो वो क्या पैसे से नहीं बनता है? कहां से आता है पैसा? जो चढ़ावा होता है उससे आता है, या कोई दान देता है वो आता है, या कोई पर्सनल अपना मंदिर बना देता है और वहां पे जो भक्तगण जाते हैं कुछ ना कुछ चढ़ाते हैं, तो वो पैसा किसके पास जाता है? कोई भी ना चढ़ाए, चढ़ावा ना चढ़ाए कुछ भी, तो वो मंदिर कब तक रहेगा? वहां पे पुजारी कब तक रहेगा? जो पुजारी वहां बैठता है, साफ सफाई करता है, पूजा पाठ करता है, सब कुछ करता है, क्या पैसे ना मिले तो वो वहां पे वो करता रह जाएगा, बैठा रह जाएगा, छोड़ के भाग जाएगा? क्या वो संत जिसको पैसे ना दिया जाए, खाने ना दिया जाए, कपड़ा नहीं दिया जाए, घर ना दिया जाए, तो वो संत क्या प्रवचन देता रहेगा? इम्पॉसिबल, हो ही नहीं सकता है, वो नहीं देगा। उसका भी मकसद होता है कि मैं प्रवचन दूंगा और दे रहा हूं तो उससे मुझे पैसा मिले दान में। वो फी के रूप में फिक्स नहीं करता, दान के रूप में अनलिमिटेड मिलता है, कम या ज़्यादा जिसके पास जितना होता है, कोई करोड़ों रुपए दे सकता है, कोई 1 रुपये दे सकता है, फिक्स इसलिए नहीं करते वो। और उनके पास फिर और आश्रम, स्थान, और उनके पास भीड़ आ जाती है, और उसके पास से क्या होता है कि गार्ड उनको लग जाते हैं, गार्ड, बॉडी गार्ड, उनको वो सैलरी देते हैं उनकी रक्षा के लिए। और वो प्रवचन दे रहे हैं कि बोल रहे हैं ना, कोई प्रोडक्ट नहीं बेच रहे हैं, वो सर्विस बेच रहे हैं, वो भी बेच रहे हैं, उनका भी मकसद है कि हमको पैसा मिले। मेरे प्यारे साथियों, आप इस सच्चाई से मुख मत मोड़िए, ये एक सच्चाई है। आप चाहे जहां भी होंगे, आपको पैसे तो कमाने ही पड़ेंगे, और आपका मकसद ही जाने अनजाने कैसे भी होगा, आपका वो मकसद ही रहेगा। आप कुछ भी करेंगे, वो कुछ भी करके आपको पैसा ही मिलेगा। और अगर आप कुछ ऐसा करते हैं जिससे आपको पैसा नहीं मिल रहा है, तो आप उसको नहीं करेंगे, खुद पे खुद छोड़ देंगे जिससे आपको पैसा नहीं मिलने वाला है। और अगर जो लोग ऐसा करते हैं वो बर्बाद हो जाते हैं, वो पियक्कड़ हो जाते हैं, नशेबाज हो जाते हैं, अय्याश हो जाते हैं, सड़क पे होते हैं, कोई उनको नहीं पूछता, कोई सम्मान नहीं मिलता, घर में भी नहीं, बाहर भी नहीं, ना खाना ठीक से मिलता, ना कपड़े, ना रहने के लिए। उनकी ज़िंदगी बर्बाद, डिप्रेशन में जाके वो खत्म हो जाते हैं, उनकी ज़िंदगी कचड़ा बन जाती है। ऐसे लोगों को कौन पूछता है? आप देखिए, नज़र उठाइए, दिमाग घुमाइए, सोचिए, समझिए, देखिए, बात करिए अपने आप से, समझिए इस चीज़ को मैं क्या बोल रहा हूँ। अपनी ज़िंदगी में इन सारी चीज़ों को सीखिए, सीखेंगे तभी आप आगे बढ़ेंगे, जानेंगे, सच्चाई स्वीकार करिए, यही सच्चाई है। एक बच्चा जब पढ़ता है, माता पिता जब उसको पढ़ाते हैं तो क्या सोचते हैं? ये जब पढ़ लिख लेगा, बड़ा होगा तो नौकरी करेगा, पैसा कमाएगा, यही तो मकसद होता है बच्चे का भी और माता पिता का भी, घर का भी। और या तो बिजनेस करके कमाएगा, कुछ भी, लेकिन पैसा तो कमाएगा। अनपढ़ है, नहीं पढ़ लिख सकता, पैसे नहीं है पढ़ाने के लिए, या टाइम नहीं है, तो माता पिता थोड़ा 10 साल का बच्चा हो गया, जाके पंचर जोड़ो, जाके दुकान पे काम करो, जाके किसी सेठ के यहाँ काम करो, कुछ भी करो, लेकिन पैसा कमा। राइट मेरे प्यारे साथियों, ये एक सच है। जब इस सच को स्वीकार लेंगे,
तो आप जल्दी से सेल्फ डिपेंड हो जाएंगे और जल्दी से अपनी जिंदगी में कामयाबी की तरफ बढ़ने लग जाएंगे। जब तक आप इस सच को नहीं स्वीकारेंगे, आप और देर करते जाएंगे और आपकी लाइफ जो उम्र है बढ़ती जाएगी और देर हो जाने पर आप फिर जल्दी से कुछ कर नहीं पाएंगे, परेशान हो जाएंगे। इसलिए जल्दी से जल्दी पढ़ाई के साथ साथ, अगर पढ़ रहे हैं तो पढ़ाई के साथ साथ धन कमाने का रास्ता बनाइए। कोई नहीं कोई रास्ता बनाइए और बन जाएगा। और फिर पढ़ते भी रहिए, धन भी कमाते रहिए, दोनों काम करिए, फिर जिंदगी में सफलता मिलेगी। मकसद यही है, सच्चाई यही है। इस सच्चाई को स्वीकार करके जितनी जल्दी आगे बढ़ना है बढ़िए। इस सच्चाई से कोई इनकार नहीं कर सकता, दुनिया का कोई भी इंसान। अगर किसी को इनकार करना है तो मेरे सामने आए और मेरे से बात करे, मैं उसको समझाऊंगा कि कैसे क्या होता है। हमसे वो डिबेट कर सकता है, राइट, इस बात पर कि हर चीज पैसा है, सब कुछ पैसा है। मैं उसको प्रूव्ड करके दिखाऊंगा। और ये बुरा नहीं है, ये गलत नहीं है, राइट। जुड़े रहिए। थैंक यू।